लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश में तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। हालांकि प्रदेश में इससे पहले राजनीतिक पार्टियों में जोरदार उठापटक हुई। ऐसे में आज बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, जिसको करारा झटका देते हुए हाल ही में आरएलपी नेता और हनुमान बेनीवाल के बेहद करीबी उम्मेदाराम बेनीवाल और पूर्व आईएएस जसाराम चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस नेता हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की है, जिसके बाद से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मगर इस उठापटक से कांग्रेस नेता हरीश चौधरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल उम्मेदाराम बेनीवाल ने आरएलपी से 2018 और 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। बेनीवाल बायतू विधानसभा सीट से कांग्रेस के हरीश चौधरी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि दोनों ही विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में हरीश चौधरी का साथ मिलने के सवाल पर उम्मेदाराम बेनीवाल ने चौधरी का नाम तो नहीं लिया, मगर इतना जरूर कह दिया कि हेमाराम चौधरी उनके संरक्षक है और यदि कोई परेशानी हुई तो वो बैठकर उनसे सबसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि उम्मेदाराम फिलहाल आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जिला परिषद सदस्य है। बाड़मेर आरएलपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी के कद्दावर नेता उम्मेदाराम के आरएलपी छोड़ने से हनुमान बेनीवाल को और उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही आरएलपी छोड़ने के दौरान उम्मेदाराम की हनुमान बेनीवाल से क्या कुछ बातचीत हुई, इस पर भी वे ज्यादा कुछ बोलने से कतराते दिखे। बहरहाल कांग्रेस पार्टी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से उम्मेदाराम बेनीवाल को प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उम्मेदाराम ने यह भी कहा था कि बाड़मेर जिले की जनता की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार की विचारधारा हमेशा कांग्रेस की रही है, मगर आज की परिस्थितियों को देखकर किसान विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। मैंने मेरा निजी फैसला लिया, कार्यकर्ताओं की सलाह और विचार विमर्श करके बाड़मेर जिला की जनता की भावनाओं को देखते हुए मेरी स्वयं की मर्जी से ये फैसला लिया। और वैसे कांग्रेस परिवार से ही जुड़े थे शुरू से, चाहे जब से समझने लगे तब से हमारी विचारधारा कांग्रेस में थी। और जब 2018 में हनुमान जी ने जो आरएलपी पार्टी बनाई तो उनसे हमारा शुरू से ही लगाव था और आरएलपी पार्टी से मजबूती से चुनाव लड़ा। 2018 का, 2020 का पंचायती राज का चुनाव लड़ा, उसमें सफलता हासिल हुई और 2023 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा, जहां उनके साथ रहा, बड़ी ईमानदारी से विश्वास के साथ में रहा। और अब वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जो किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना जरूरी था, इसलिए ये फैसला लिया। ये जो संघर्ष हम सब लोगों के सामने है, उस संघर्ष के अंदर हम लोग शामिल होकर और इस देश को, किसान को, नौजवान को हम लोग उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। ये शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। जय। और जसाराम जी को भी, जो प्रशासनिक सेवा और रिटायरमेंट के बाद में इनका अच्छा योगदान रहा है, जहाँ जब जरूरत पड़ी जो संघर्ष के अंदर नौजवानों के लिए, ओबीसी के लिए, किसान के लिए, उसमें भी उनकी काफी बेहतरीन भूमिका रही है। तो कांग्रेस परिवार में शामिल हुए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस उनको टिकट देती है या फिर नहीं, और यदि टिकट मिल भी जाता है तो उनको चुनावों में जीत मिल पाएगी या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।